प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन जी और हम इनसे चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति में जो भूमिहार को लेकर एक बवाल मचा हुआ है, जो एक चर्चा है कि बिहार के भूमिहार जो हैं वो भाजपा को छोड़कर, अभी तक आपको बता दें, आप जानते भी होंगे कि बिहार के भूमिहार या स्वर्ण जाति भाजपा के कोर वोटर हो गए हैं और कोर वोटर हैं अभी तक, अब टूट रहे हैं, वो अब आरजेडी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या जो प्रचलित कहावत हुई है कि बाभन का चूड़ा और अहीर की दही से जब मिलेगा तब बिहार होगा सही, ये बात कितनी सही है? दूसरा कि क्यों भाजपा से उसका जो कोर वोटर है वो टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, और वो तेजस्वी को यानी राजद को ही क्यों चुन रहा है, कांग्रेस उसके विकल्प में क्यों नहीं है, या फिर दूसरी जदयू उसके विकल्प में क्यों नहीं है, या फिर कोई और दूसरी पार्टियां उसके विकल्प में क्यों नहीं है। हर्षवर्धन जी, आपका तो पहले स्वागत है प्रभात खबर में। आप एक चीज हमें बताइए कि बिहार के भूमिहार भाजपा से नाराज क्यों है? अच्छा, अगर हम इस भूमिहार को कृषक कहें तो बेहतर हो, और कृषक और पशुपालक एक दूसरे के पूरक हैं। तो भूमिहार और यादव, चूड़ा और दही तो ये है, तो सृष्टि की उत्पत्ति से है। अच्छा। और अगर आप सही मायने में देखिए तो श्री कृष्ण बाबू से शुरू करते हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो जब वो पहले मुख्यमंत्री हुए तो उसमें जो यादवों की बहुलता थी सरकार में, क्योंकि उनका वोट था, वही दूरदर्शी थे, लोगों को उन्होंने सबको एकोमोडेट किया, उनको भी एकोमोडेट किया। जब लालू जी की सरकार बनी, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं या उनका ध्यान इस ओर बहुत कम गया। फर्स्ट गवर्नमेंट दैट लालू जी फॉर्म, उसमें 11 भूमिहार मंत्री थे। तो लालू जी को भी ये पता था कि अगर ये हमारे साथ बुद्धिजीवी, मैं यहाँ रोकता हूँ आपको। जब लालू जी को ये पता था कि ये बुद्धिजीवी वर्ग ही हमको यहाँ तक लाया है, उन्होंने भूरा बाल साफ करो का नारा क्यों दिया? अब ये बात देखिए, यही एक कंफ्यूजन का जड़ हुआ कि वो कहीं बोले या क्या बोले या नहीं बोले। वोट लेने का एक अपना पद्धति है, लेकिन वर्किंग पैटर्न उनका क्या था? सबसे ज्यादा तो ऑफिशियल्स लेवल पे भी उनके साथ हमारे ही लोग थे, इसी समाज के लोग थे, सारे की पोस्ट पे भी थे। तो इसी बात के कंफ्यूजन को तोड़ के लालू यादव को भी कमजोर किया गया और समाज को भी कमजोर किया गया। दोनों तरफ से कमजोरी हुई, दोनों ने गलती बाद में रियलाइज की। अब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि भाई आखिर हम जिसके कोर वोटर हैं, जब कांग्रेस में थे ठीक थे, कांग्रेस के बाद हम भाजपा में आए तो हम ऑर्नामेंटल रहे, हम उनको जिताते रहे लेकिन खुद नहीं जीत पाए। माने हम डोली उठाओ रे कहार बन गए, कहार बने, डोली में बैठे नहीं। समझ रहे बात? दूल्हा कभी नहीं बने, दूल्हा हम कभी नहीं बने। और आज भी जो दूल्हा अपियर हो रहे हैं वो किस तरह के दूल्हा हैं वो तो समाज जान रहा है। आप एक्सपेक्ट करके चले थे भाजपा से कि हमको ये मिलेगा, अचीवमेंट आपका क्या है? तो ये तो क्लियर कट न है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये बात नहीं है कि इंदिरा जी कह दी कि पंजा छाप तो पंजा छाप, या लालू जी कह देंगे तो वो होगा। नहीं भैया, वी आर गोइंग विथ आवर एट्रीब्यूट्स कि हमने आपको इतना वोट से जिताया, हमारा भी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास अच्छी शिक्षा हो, अच्छा रोजगार हो, कम से कम व्यापार हो, नौकरी हो। तो तेजस्वी यादव एक अकेला नेता था जिसने पिछले आम चुनाव में रोजगार को मुद्दा बनाया और युवाओं को लगा कि कम से कम एक आदमी हमारा वॉइस तो उठ रहा है। कितना कर पाएंगे ये बात की बात है। आज तो जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, और बैंक लोन देती नहीं है, बैंक उसी को लोन देती है जिसके पास एसेट होता है। तो कितने लोग हैं जो एसेट फाइनेंस ले सकते हैं? समस्या क्या है कि आज के बच्चे सारी बातों को एनालाइज करने लगे। अब राजनीतिक रूप से भी देखिए, आप हमको लालू यादव का भय दिखाते हैं, जंगल राज बताते हैं। भाई आज जो बात पर लालू यादव को जंगल राज कहा गया, तो समाज का, भारत के समाज का एक वर्ग आज के भी शासन को जंगल राज कहेगा आने वाले समय में। उसके लिए वैसी ही परिस्थिति है। तो जब हम कहीं हैं ही नहीं
हम व्यवस्था का हिस्सा हैं, अब व्यवस्था में नहीं है। तो भाई जो भविष्य का हमको दिख रहा है तो हम भविष्य के व्यवस्था में हिस्सा बने। कहा जा रहा है नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव की एंट्री के बाद बिहार के भूमिहार जो है माने उनकी सक्रियता बढ़ गई है, उनको मुख्यमंत्री के रूप नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट किया जाने लगा है। इसके बाद बिहार के भूमिहार ज्यादा नाराज हो गए हैं। देखिए, एक बात मेरा अब तक जितना समझ बना अब तक के जीवन में, पूरे देश में, भारत में अगर यादव का कोई नेता है तो यूपी में मुलायम सिंह का है और बिहार में लालू प्रसाद है, तीसरा कोई नहीं है। नाम लेने से नहीं हो जाएगा, नित्यानंद राय नेता नहीं बनेंगे। आप हम एक बात स्पष्ट कहे कि भारत में यादवों का नेता दो ही है, यूपी में मुलायम है और बिहार में लालू है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरी बात, हम किसके साथ जाएं? जिसके साथ हैं वहां तो हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। सम्मान कहां से होता? हम ब्लॉक में होते, पंचायत में होते, जिला में होते, हमको कुछ रोजगार होता, व्यापार होता। मनमोहन सिंह जी के समय 87% ऑफ द फार्मर्स वे रिसीविंग लोन, आज 7% किसान को लोन मिल रहा है। तो जब हमको लोन ही नहीं मिलता है, व्यापार करेंगे कहां? आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? खेत बेच के। आर्थिक रूप से जब हम कमजोर हो रहे हैं तो हमें लगने लगा कि भाई अब वक्त आया है हम बदलें। हमारे यहाँ एक ही गवर्नमेंट चलती आ रही है, 15 साल लालू जी रहे, 15 साल नीतीश जी रहे, 30 साल में हम कहाँ आए? आर्थिक रूप से सड़कें बन जाने से, बिजली आ जाने से बहुत बदलाव हुआ, लेकिन बाकी बदलाव तो आर्थिक उन्नति से आएगी। आर्थिक जब इकोनॉमिक इंडिकेटर ही फेल कर रहा है, 90% युवा बेरोजगार है, उसको बैंक लोन भी नहीं देता है, बिजनेस नहीं है, तो कहां जाएगा? कम से कम एक नेता आवाज दिया कि भाई हम कम से कम आएंगे तो पहले इसका मतलब है कि आप रोजगार के मुद्दे पर भूमिहार अब राजद के साथ जुट रहे हैं। क्योंकि भूमिहार का युवा शिक्षित है, वो अपनी बात समझ रहा है, सिर्फ किसी के बोल देने से नहीं हो जा रहा है। आप देखिए, बोल दे रहे हैं आप, सीधी सी बात है, दाल यहाँ उपज रहा है और धान उपज रहा है। धान का सरकार कह रही है एमएसपी। 21वीं सदी के भारत में विषमता देखिए, 21वीं सदी के मोदी के भारत में न्यूनतम मूल्य पे किसान न्यूनतम मूल्य से आधे पे बेच रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है? तो हम जब देख रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है। अगर हम अनाज रख सकते थे तो अगले साल बेच सकते थे, या जब भाव मिलता तब बेच सकते थे। सरकार करे कहीं जाके बेच लीजिएगा। ये भैया एक मेरा एक छोटा सा बात है, सरकार सारा बात खत्म कर दे, सैलरी खत्म कर दे, प्रोपोर्शनेट अनाज दे दे, भाई बेचो, 10% किसान फ्री में देगा, तुम बेचो ना, जहां बेचना है वहां बेच लो, तनख्वाह भी उसी से ले लेना, पर्क्स भी उसी में ले लेना, ग्रेच्युटी फंड में भी डाल लेना, किसान भी राजा हो जाएगा, तुम भी राजा बम बम हो जाओगे। तो हम जो उपजा रहे हैं उसका आधा दाम मिल रहा है। तो जब मेरी आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही है तो जिस व्यवस्था में हम हैं परेशान हो गए। हमको कोई शौक नहीं था कि किसी और के पास जाए, लेकिन जिसके पास है वहां पर हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए हम लग रहा है अब आज जितने भी युवा हैं, हम लोग कई गांव में काम कर रहे हैं, आप देखिए हर युवा के पास मन में सपना है और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो आज की व्यवस्था में हिस्सा बने थे। अब वो जब सपने 15 साल में अधूरे रह गए तो भाई कोई नया व्यवस्था देखने का बात कर रहा है। पुराने घर में जाने के लिए भूमिहार क्यों नहीं सोच रहे हैं? मतलब कांग्रेस में क्यों नहीं जा रहे? क्या कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि बिहार में वो भाजपा को रिप्लेस करे? आप बोल रहे हैं यादव के साथ गठबंधन है आपका, आप ज्यादा देखिए ये बात आज भी गांठ बांध लीजिए और आने वाले पीढ़ी के लिए भी गांठ बांध लीजिए। वोटिंग होता है उसी पैटर्न पे, तो भाई जिसके पास पहले से चंद वोट है, हम डिसाइडिंग वोट बनते हैं, तो हमारा भी वहां पे गुजारा अच्छा होगा। एक बात है, आज क्या है बीजेपी में, मैक्सिमम द पीपुल हु आर रिसोर्सफुल आर बिकमिंग मोर रिसोर्सफुल। आप उदाहरण हमको बता न दीजिए। हमको अगर भाजपा कहे कि भाई हमने इतने युवाओं का भविष्य बदल दिया, तैयार है हम उनके साथ, कहां मना कर रहे हैं उनसे, हमको कहां कोई दुराव है। लेकिन हो क्या रहा है सच्चाई में? हर्षवर्धन जी, बिहार में दो जाति जो है बहुत एग्रेसिव रहा है और उसको फ्रंटलाइनर कहा जाता है, ज्यादा बहुत भूमिहार।
आप ये बताइए कि दोनों एक साथ रहिएगा तो टकरार नहीं होगा? क्यों होगा? हमको देखिए, आज भी 15 साल के विकास कार्यों को धत्ता बताते हुए चुनाव में मोदी जी हो या नीतीश जी हो, लालू यादव का राज जंगल राज था। लालू यादव भाई मान लीजिए जंगल राज था, जिसका भय है, अगर वही पुकार रहा है कि भैया हम लोग से गलती हो गया, तो हमको भय रहा कहाँ? तो आप लोग भूराबाल माफ नहीं, हम भूराबाल साफे नहीं हुआ तो माफ क्या है? तो बात तब ना उठती कि जब भूराबाल साफ हो जाता, हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं। तो उसको तो टारगेट किया गया, जैसा कि लोग कहते हैं कि भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, राजपूत लाला को टारगेट करते थे लालू जी। तो अब आप जा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए उस समय तो लालू जी टारगेट करते थे, आज तो आप ऐसे भी साफ हो गए, जॉब है ही नहीं, आप रहिएगा कहाँ? बता दिए लाला जी क्या करेंगे? लाला जी जॉब ही करते थे, ठीक है, भूमिहार खेती करता था, उसके बाद बाबू साहब वो बेचारा खेती भी करता था, रोजगार भी करता था। तीसरा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाकी सब फ्लोटिंग वोटर्स हैं। ठाकुर कुछ उसमें भी हैं, उसमें भी हैं, कायस्थ कुछ इधर जो भी हैं वो भाजपा में हैं, लेकिन अब उनके भी लोगों, हम आपको बता रहे हैं, हमारे लोग तो वहां, साथी तो वहां भी हैं, वो लोग भी करेंगे हम लोग जॉबलेस हो गए भाई। तो आदमी उनके पास विकल्प दिख नहीं रहा है, तो जो विकल्प है उसी को ना आप पहले। दूसरा, भूमिहार कभी इतना कमजोर नहीं था कि कोई इसको साफ कर देगा, ये भ्रम था। लालू जी बोलते चाहे जो थे, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं था कि भूमिहार साफ हो गया उनके रीजन में। मतलब आप इस बार माने अगर चुका है, अगर ये सोचिए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम वोट लेने के लिए आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, हम मन से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे कार्यकर्ता सिर्फ नहीं जुड़े, समाज के लोग जुड़े, कि माने आपका चूड़ा हमारा दही, तब हो जाएगा बिहार सही। तो भाई ठीक है, मान लीजिए कोई आवाज दे रहा है, तो हम लोग के यहाँ भी चर्चा शुरू हो गई कि हमको करना क्या चाहिए। अगर वो बोल रहा है, आज का नेता है, 30 साल हो गया, 30 साल में भौगोलिक परिस्थिति बदल गई, सामाजिक परिस्थिति बदल गई, जनरेशन शिफ्ट हो गया, आज आधा जनरेशन पढ़ के बाहर जाना चाहता है। भूमिहार भी ये मानने लगे हैं कि बदलाव जरूरी है, और ये 5 साल तेजस्वी यादव को मौका देने को तैयार हैं। और ये इनका एक चीज और हर्षवर्धन जी ने सही जो नई बात रखी वो यह है कि हमारा संबंध आज का नहीं है, वर्षों पुराना है। सामाजिक रूप से हम पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं, एक दूसरे से हमारे यहाँ आना जाना लगा रहा है। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया, दूध दही उनके यहाँ से आता था तो अनाज हमारे यहाँ से जाता था, कोई भी अगर फंक्शन होता था। तो यह परंपरा जो पुरानी थी और बीच में किसी कारण से टूट गई थी, उसे ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। परंपरा बनी हुई है, उसे अब राजनीतिक रूप से भी जोड़ने का एक इनका मन है कि एक बार फिर से हम लोग जुटे और एक नए बिहार के लिए तेजस्वी को मौका दें। ये कितना सही होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी लोग इस बात को अभी तैयार हैं, हम ऐसी ही वीडियो पर आपको लगातार बताते रहेंगे, लगातार समझाते रहेंगे कि बिहार की राजनीति में भूमिहार और यादव क्या सोच रहे हैं, ताकि यह 2 साल बाद जो लोकसभा चुनाव होना है उस समय तक क्या बिहार में एक नई आकांक्षा, एक नई राजनीति डेवलप होगी, एक नया राजनीति विकसित होगा, या फिर भूमिहार जो कि अभी तक पिछले 15 सालों से कांग्रेस से टूटने के बाद भाजपा के कोर वोटर रहे हैं, उनके कोर वोटर ही बन के रहेंगे। हालांकि भाजपा नेता भूराबाल साफ करो का नारा मुद्दे को पूरे चुनाव तक बनाना चाहते हैं। लगातार वो इस बात को बता भी रहे हैं कि किस तरह से भूराबाल साफ करने के लालू यादव नारा दिया करते थे। हर्षवर्धन जी ने उसे काटा, कहा कि हमने अपने कानों से नहीं सुना है, ऐसी बातों को हम नहीं सुनेंगे। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।